नमस्ते। मैं प्राध्यापक संजय देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की किताब की चौथी कहानी देखने वाले हैं, जिसका नाम है आदर्श बदला का परिचय लेने वाले हैं। प्रस्तुत कहानी हिंदी साहित्य के जाने माने कहानीकार, हिंदी फिल्मों के पटकथा लेखक एवं गीतकार के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार सुदर्शन जी के द्वारा लिखित है। किसी भी कहानी का प्रारंभ करने से पूर्व हम साहित्यकार का परिचय लेना आवश्यक मानते हैं। सुदर्शन जी का जन्म जो है वह सियालकोट में हुआ था और इनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। इन्होंने कलम के सिपाही के रूप में पहचान प्राप्त कर चुके मुंशी प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया। इनकी कहानियां हमेशा आदर्श उन्मुख रही थी। उसी प्रकार इनकी कहानियों में हमें यथार्थवाद और आदर्शवाद दिखाई देता है। साहित्य के साथ साथ इन्होंने हिंदी फिल्मों में पटकथाएं लिखी, गीत लिखे। हार की जीत इनकी प्रारंभिक कहानी है जो हिंदी साहित्य में काफी महत्व रखती है। इनके साहित्य की भाषा सरल, सहज, सुगम, लोकोक्तियों से, मुहावरों से भरी हुई हमें दिखाई देती है। इनके कहानियों के माध्यम से समाज के शोषित वर्ग का भी चित्रण हमें देखने को मिलता है। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो इसमें पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट कहानी संग्रह है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से हमें सुदर्शन जी क्या बताना चाहते हैं? प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि बदला आदर्श होना चाहिए और प्रस्तुत पाठ में बदला इस शब्द को लेखक अलग ढंग से व्याख्यायित करते हैं। अगर बदला किसी के मन की हिंसा को समाप्त कर उसकी मन की क्रूरता को समाप्त कर देता है तो वह बदला आदर्श बदला होता है। ये लेखक प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। प्रस्तुत पाठ के जो मुख्य पात्र है तानसेन और बैजू, इसमें बैजू जो है अपने पिता को तानसेन के द्वारा अपमानित पाने का क्षण और गायन करने से तानसेन की क्रूरता का शिकार होने का क्षण, इससे प्रेरित होकर और वह अपने पिता के मृत्यु का बदला लेना चाहता है और वह संगीत की शिक्षा ग्रहण करता है और एक दिन तानसेन को प्रतियोगिता में परास्त कर देता है, लेकिन उसे क्षमा कर देता है और उसका यह बदला आदर्श बदला कहलाता है। प्रस्तुत कहानी हमें यह सीख देती है कि कलाकार को कभी भी अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कला का सम्मान करना चाहिए। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है, प्रभात का समय था और आसमान से बरसती हुई प्रकाश की जो किरणें हैं वो संसार पर जीवन की वर्षा कर रही थी। लगातार 12 घंटों के संग्राम के बाद में प्रकाश ने अंधेरे पर विजय प्राप्त की थी। चारों तरफ खुशी ही खुशी थी। खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेल रही थी और चारों तरफ गीत गूंज रहे थे। इसी बीच साधुओं की एक मंडली शहर में दाखिल होती है। वो भजन गा रहे थे। साधुओं की मंडली सोच रही थी कि अगर व्यक्ति को कुछ काम न हो तो उसका मन जो है वो शैतान का निवास स्थान होता है, वह अपने स्वामी को ही खा जाता है। इसलिए मन को हमेशा किसी न किसी काम में
लगा देना चाहिए। वह शहर की गलियों में झूम रहे थे और झूमते झूमते गीत गा रहे थे, सुमर सुमर भगवान को मूर्ख मत कर खाली छोड़ इस मन को। जब संसार को वो त्याग चुके थे, उनके मन में केवल वैराग था, उन्हें सुरताल की परवाह नहीं थी। यानी अपनी ही धुन में वह मलंग होकर गीत गा रहे थे। आगरे की गलियों में साधु में जो कुछ लोग थे वो ऊंचे स्वर में गा रहे थे, कुछ अपनी ही धुन में गुनगुना रहे थे। लोग क्या कहे इसकी किसी को परवाह नहीं थी। इसी बीच आगरा शहर में अकबर बादशाह के सिपाहियों ने साधुओं को पकड़ लिया और अकबर बादशाह के दरबार में पेश किया। वो दिन थे कि जब पूरे हिंदुस्तान में अकबर बादशाह की तूती बोलती थी और आगरा शहर में एक नियम बनाया गया था कि अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक तानसेन कि अगर प्रतियोगिता में अगर कोई बराबरी नहीं कर सकता तो उसे आगरा में गीत नहीं गाना चाहिए। अगर वह आगरा में गीत गाता है और अगर तानसेन से प्रतियोगिता में हार जाता है तो उसके लिए मृत्युदंड की शिक्षा तय की गई थी। साधुओं को अकबर बादशाह के सामने पेश किया गया। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। तानसेन ने साधु की मंडली से, उन बनवासी साधुओं से कुछ प्रश्न पूछे, लेकिन वो तानसेन के तरफ मुंह ताकने लगे। सभी साधु जो है वो तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए, लेकिन दया निर्बल थी। सभी साधुओं को मृत्युदंड की शिक्षा दी गई। केवल एक को छोड़ा गया। उसमें एक था बैजू, जो 10 वर्ष का बालक था। उस बालक को छोड़ दिया गया। कहा गया ये बालक है, इसका कोई दोष नहीं, अगर दोष भी है तो यह क्षमा के योग्य है। अब कहानी में आगे क्या होता है, यह कहानी के दूसरे हिस्से में हम देखेंगे।